मेरा नाम गैरी है और मैं एक शराबी हूँ। हाय गैरी भगवान जी। की हाय गैरी जी। हाय भगवान की असीम कृपा है, ए की मीटिंग्स और मेरे फेलो मेंबर्स के प्यार के कारण ही मैं आज शराब से एक एक दिन करके मैंने 13 साल कल पूरे किए और आज दोबारा वनडे में आ गया। और घर वालों का सपोर्ट, माँ बाप का प्यार, भाई भाभी, वाइफ, बेटा और मेरे जो भाई भाभी हैं उनका जो बेटा है, उनके उसके प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिली। तो ये बात है 2010 की और उसके 10-12 दिन पहले से ही मैं कुछ खाना नहीं खा रहा था और संडे का दिन था वो। तो जब भी मैं होश में आता था तो मेरे को शराबी की जरूरत पड़ती थी और 1.5-2 घंटा लग जाते थे कि कैसे पीऊं इसको मैं, क्योंकि शरीर के अंदर ये जा नहीं रही थी। तो मैं बहुत तड़पता था कि भगवान या तो मुझे उठा लो और या कुछ बताओ क्या करूं। तो मेरा ये बहुत मानना है कि जो मेरी आखिरी के 12-13 दिन की सच्चे मन से प्रार्थना थी ना कि मुझे उठा लो या फिर कुछ बताओ, वो शायद काम कर गई और वो ही काम करी है। तो मेरे से पी नहीं जा रही और मुझे ये बात का पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ तो है। तो उस दिन रविवार था, तो मैंने विजय को कहा, वो मेरे साथ आज भी है, बहुत पुराना है विजय, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, आज भी मेरा ख्याल रखता है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वो मेरी जिंदगी में है। तो मैंने बोला विजय जा मैडम से एक बॉटल ले। तो मेरी वाइफ के पास गया और बॉटल ले ली उसने। मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। तो मैंने किसी तरह से 2-3 पैग अपने शरीर में रोक लिए कि रुक जाएंगे, और वो सिर्फ नमक चाटने से, नींबू चाटने से या चाट मसाला चाटने से रुक गए। और करीबन 12, 12:15 बजे का टाइम था। मैंने अपनी वाइफ और अपने फादर को कहा, बुलाया, और मुझे पूरी उम्मीद थी वो आएंगे नहीं, पर वो दोनों ही आ गए। और मैंने कहा कि मुझे बचा लो, और ये मेरी जिंदगी की पहली मांग थी मदद के लिए। वो हैरान रह गए कि ये कैसे इसने इतनी बड़ी बात बोल दी। मेरे को नर्सिंग होम में ले गए और मुझे याद नहीं पड़ता 2 या 3-4 दिन बाद मुझे होश आई। तो मुझे बांध रखा था, आधा शरीर मेरा बिल्कुल बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा था और आधे शरीर में चींटियां काट रही थी। सामने माँ बाप, बेटा और वाइफ थी, 3 डॉक्टर थे और एक साइकेट्रिस्ट था। तो मैंने डॉक्टरों को पापा से बात करते हुए सुना कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, अभी कुछ कह नहीं सकते। मैंने सुन लिया ही। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने चिल्ला के कहा कि इनको घर भेज दो। तो आप ये देखिए कि 3-4 दिन पहले मैंने मदद मांगी और होश आते ही मैं बीमारी ने फिर पकड़ लिया मेरे को। और आज भी मैं जब सो के उठता हूँ मेरी बीमारी साथ में उठ जाती है कि कहीं नहीं जाएगी। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप चाहते क्या हो। तो मैंने उनको कहा जी मैं तंग आ गया हूँ पी पी के। मैं ये बात अपने घर वालों के सामने नहीं कहना चाहता, मैं तंग आ गया हूँ पी पी के, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम सुना है। तो वो डॉक्टर्स जो हैं और साइकेट्रिस्ट, बड़ी अच्छी किस्मत थी मेरी, उनको ए के बारे में पता था और उन्होंने मुझे ए भेज दिया। तो जब मैं ए की पहली मीटिंग करने गया, उस रात को मैंने शराब नहीं पी। वो मुझे जो 1.5 घंटा बैठ के महसूस हुआ, समझ में मुझे कुछ नहीं आया, आया ही नहीं समझ। तो इन्होंने कहा कि 90 दिन 90 मीटिंग करो। जैसे आज हमारे बीच में एक नया भाई आया है, 90 दिन 90 मीटिंग करो। मुझे ये भी नहीं समझ में आया। मैं घर लौट आया मीटिंग करके, शराब नहीं पी मैंने उस दिन। जब मैं अगले दिन उठा तो मेरे को इंतजार लग गई कि शाम के 7 कब बजेंगे और मैं फिजिकल मीटिंग जाऊं, क्योंकि मैं वैसा ही महसूस करना चाहता हूं जैसा मैंने कल किया। और मेरे मन में ये था कि मीटिंग में पी के नहीं जाऊं। तो मैंने ऐसे करके 8 मीटिंगें हफ्ते में करनी शुरू कर दी फिजिकल। 94 दिन में मैंने अपना स्पॉन्सर बनाया जो 11 साल मेरे स्पॉन्सर रहे, और बड़ी उनका ग्रेटिट्यूड है कि उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत सहारा दिया। जहाँ भी मैं आज खड़ा हूँ, उन्होंने सबसे पहला इंसान जिसने मेरा हाथ पकड़ा। तो मैं इस 12 कदम के प्रोग्राम को बहुत सरल तरीके से अपनी जिंदगी में जीता हूँ एक दिन के हिसाब से। तो ए में आने से पहले मैंने ईमानदारी उन 3 डॉक्टर्स के सामने ही दिखा दी थी कि मैं पीना नहीं चाहता। और ए में पहला सवाल ही इन्होंने मेरे से पूछा, क्या आपकी ना पीने की इच्छा है। ये नहीं कहा उन्होंने कि क्या आप छोड़ना चाहते। तो मेरा पहला कदम हो कि मैंने ईमानदारी से अपने आप से कि हाँ यार सब चीजें छूट गई है हाथ से और मैं ईमानदारी से पीना नहीं चाहता। तो ये तो मैंने अपने आप से हॉस्पिटल में ही एडमिट और नर्सिंग होम में ही एडमिट कर दिया और रूम में भी एडमिट कर दिया। और जब मैंने उस रात को शराब नहीं पी ना, तो अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने इंतजार किया 7 बजे का। तो वो मेरा
दूसरा कदम कि मुझे एक उम्मीद दिखी जो मैं वो महसूस करना चाहता था, तो वो मेरा दूसरा कदम है। ये सब बातें मेरे बहुत बाद में आई मेरी जिंदगी में। उच्च शक्ति, भगवान, मेरी इच्छा, तेरी इच्छा, भगवान की इच्छा, ये सब बाद में, बहुत बाद में। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही सरल तरीके से इसको अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ और जीता हूँ एक दिन के हिसाब से। और उसके बाद मेरे में एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। तभी मैंने 94 दिन में एक स्पॉन्सर बना। तो ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा हर रोज होता है, हर रोज। अब इसके अंदर मुझे ये बताया गया, सूट अप, बूट अप, शो अप, डोंट ड्रिंक, डोंट डाई, कम टू द मीटिंग। नहा धो के तैयार हो जाओ, मरना मत, पीना मत, मीटिंग में आ जाए। तो ये जो पहला है ना, इसके अंदर मेरी सच्चाई है, और दूसरे में मेरी उम्मीद है, और तीसरे में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जिंदगी अच्छी होगी। कितना सरल है ये मेरे लिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे मैंने कहा, ये ईश्वर, भगवान, हाई पावर, इच्छा, मैंने उसको दी, उसको दी, ये मुझे कंफ्यूज कर देती थी। धीरे 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 टाइम आगे बीतता गया, तो मुझे कहा गया कि अब आप अपनी सूची बनाए, जो है मेरा चौथा कदम। तो वहां से मेरा जो प्रार्थना के अंदर जो प्रार्थना है ना, ये जो हमारी सेरेनिटी प्रेयर है, ये 12 कदम सारे ही उसके अंदर। तो वहां से मुझे हिम्मत मिली, करेज। तो जो चौथा कदम है ना, वहां से मुझे करेज मिलना शुरू हुआ। पहले, दूसरे, तीसरे में हिम्मत नहीं मिली, चौथे में हिम्मत मिलनी शुरू हुई, जब मैंने अपने बारे में ईमानदारी से लिखना शुरू किया। और सब कुछ लिखने के बाद एक दिन तो मैंने बात नहीं करी, बीच में मैं बात करता रहता था, लिखता रहता था, करता रहता था, लिखता रहता था, और मेरे अंदर बदलाव आने शुरू हुए। जैसे मैं पहले मीटिंग करने जाता था, तो मेरा बदलाव होना शुरू हो गया, बहुत ही, जिसमें कहते हैं कि मेरा सम्मान मुझे अपनी नजरों में मिलना शुरू हो गया जब मैंने ये लिखना शुरू किया। तो हिम्मत मिली। अब मुझे ऐसा लगना धीरे धीरे बंद हो गया था कि लोगों की नजर मेरे पे है। ये सबसे बड़ी मुझे अच्छी चीज मिलनी शुरू हुई, और हिम्मत मिली। तो जब मैं ये साथ साथ दूसरे आदमी को बता रहा था, दूसरे इंसान को बता भी रहा था, तो वो मेरा पांचवा हो ही जा रहा था। और अगर मैं किसी गर्ल फैमिली में रहता ना, कि मैं मीटिंग के अंदर अपनी बात कर करके मैं किसी तरह से चौथा और पांचवा कर जाऊंगा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, होती बहुत बड़ी गलती है। किसी ना किसी के साथ तो चलना पड़ेगा, एक आदमी के साथ। तो जैसा मैं लिखता था ना, वैसा ही बताता था जो मैं लिखता था। तो पांचवा कदम की ये महत्व है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ मेरी इंटीग्रिटी है, कि जैसा है वैसा ही बताना, ना आगे ना कम, ना ज्यादा ना कम। तभी कहा कि लिखो और पढ़ के सुनाओ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जैसे एक कागज के ऊपर बैलेंस शीट निकला, जिसमें मेरी अच्छाइयाँ थी। और कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी, क्योंकि भगवान का बनाई हुई कोई चीज कभी बुरी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ कमी है। तो मैंने देखा, जब मैं लिख रहा था साथ साथ, तो मैंने देखा कि मेरी जो अच्छाई करने का तरीका था, वो भी इस, मतलब इस संसार में इस तरीके से नहीं चलेगा, जिस तरीके से मैं अपनी अच्छाइयों से जीवन जीना चाहता हूँ। तो वो भी मुझे सीखना पड़ा। तो ये बैलेंस शीट निकली छठवें में। अब मैं इस चीज से पीछे तो हो नहीं सकता था, क्योंकि ये तो मैंने ही पता लगाया। तो अब तो इसमें कोई झूठ की बात ही नहीं है, कोई डिनाइल की बात ही नहीं। तो ये तो साफ सुथरी बात हो गई। तो उसके बाद जब ये छठवां आया, तो मुझे पता चला, तो मुझे दिखा कि मेरे जो सबसे ज्यादा, अब इसके अंदर जो मेरे अंदर दोष थे, वो संसार के हर इंसान में, हर जीव जंतु में होता है। पौधे को भी ले लोगे ना, तो आप बगीचे में जाओगे ना, कुछ बेलें ऐसी होती हैं जो इधर को ज्यादा बढ़ जाती हैं, उधर को बढ़ती नहीं। कुछ होती है बराबर बढ़ती है, कुछ होती हैं जो वहीं मर जाती है। तो भगवान की बनाई हुई चीज, तो माली उन उन बेलों को छांट देता है और सबको बराबर कर देता है, यही है ना। और कुछ बैलेंस होके बढ़ती रहती है, एक ही प्रजाति की। तो मैं मनुष्य जाति हूँ। तो मुझे पता चला कि भगवान ने मेरे को इंद्रियां दे रखी हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टिंक्ट। ये हमारी बिग बुक में है, ये मुझे घर में किसी ने नहीं बताया था कि इंद्रियां हैं मेरे, दे रखी हैं, सबको दे रखी हैं सब। और जिसको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है सोशल इंस्टिंक्ट। मेरी
सामाजिक इंद्रियां, उसके अंदर हर इंसान चाहता है कि आप मुझे मेरी सराहना करिए, आप मेरी वाह वाह करिए, आप मुझको सुनिए, आप मेरी तारीफ करें। और जो इंसान शराबी भी नहीं है ना, उसके अंदर भी ये बात है, लेकिन उसमें बैलेंस है। वो बैलेंस कैसा है कि अगर वो ये सब चीजें सुनना चाहता है ना, तो उससे पहले वो दूसरे आदमी को वो मौका देता है। हाँ जी आप बोलिए, हाँ जी हम आपको सुन रहे हैं। और वो इंसान पहले दूसरे की प्रशंसा करता। मेरे अंदर ये बैलेंस नहीं, मैं सिर्फ अपनी ही प्रशंसा चाहता हूँ, अपनी ही बात रखना चाहता हूँ। तो ये मेरी इंद्रियां हिली हुई। उसके बाद ये सामाजिक के बाद मेरा आ जाता है फाइनेंशियल, जिसके अंदर मेरा पैसा आ जाता है। पैसा मुझे कभी संभालना आया ही नहीं। जब बच्चा 9 साल का हो जाता है, वो इस बात को जान जाता है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस पैसे को हर कोई पहचानता है और इसकी कीमत है। 9वीं क्लास 9 साल का बच्चा पहचान जाता है कि इस पैसे की कीमत है। क्योंकि अगर मैं ये पैसा दूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, अगर मैं ये पैसा दूंगा तो मुझे लॉलीपॉप मिलेगा या मुझे गोलगप्पे मिलेंगे, और अगर मैं ये पैसा नहीं दूंगा तो ना मुझे चॉकलेट मिलेगी, ना गोलगप्पे मिलेंगे, ना मैं झूला झूल पाऊंगा। मुझे ये पहचान कभी नहीं रही। तो मेरे लिए हमेशा ही ये कम रहे, हमेशा कम रहे। ये हर बच्चे ने किया जो किया, पर मैंने इसको इसका तरीका नहीं कर सका, क्योंकि इस पैसे की भी अहमियत की इंद्रियां हिली। उसके बाद जी सेक्स की बातें आ जाती है। उसके बारे में बिग बुक ने ज्यादा बताया नहीं है, 2 लाइनों में खत्म किया है। तो जो मेरे शेयरिंग पार्टनर हैं या मेरे स्पॉन्सी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो भी इतना देख के कि सामने वाला कितनी बात करना चाहता है, कि कहीं मैं उसको हर्ट तो नहीं कर दूंगा। तो उसके अंदर भी जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ज्यादा सुनिए, मेरी ज्यादा प्रशंसा करिए, तो वही इंद्रियां वहां आ जाती। तो इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना पसंद करूंगा मीटिंग में, चाहे क्लोज मीटिंग है या कुछ हो। तो उसके बाद ये खुंदकें आ जाती हैं, ईर्ष्या आ जाती है, गुस्सा आ जाता, अहंकार आ जाता, और कुछ नहीं। तो मेरा जो निकला ना, वो सबसे ज्यादा निकला गुस्सा और मेरा अहंकार। इससे मैंने बहुत मार खाई। तो मेरे को इसमें पता चला, किताब से मैंने आइडेंटिफाई किया कि इसमें लिखा है कि शराबी को मृत्यु इच्छा है। उसमें इंग्लिश में लिखा है दे विल एंटर इन द गेट ऑफ इंसैनिटी, कि हम मौत के दरवाजे, मैं मौत के दरवाजे में घुस जाऊंगा, क्योंकि मेरे में मृत्यु इच्छा है। मैं अपने आप को बर्बाद कर दूं अपने गुस्सा और अपने अहंकार के कारण। उसी तरह से किसी भाई का कुछ निकलता है, किसी भाई का कुछ निकलता है। तो ये पता चला। तो अब छठवें को मैंने बहुत सरल तरीके से आज भी करता हूँ, गुस्सा है मेरा। तो देखिए कितनी आसान मैं प्रार्थना लेता हूँ, ज्यादा लंबे में मैं नहीं जाता। हे भगवान मुझे आज गुस्से से बचाना, हे भगवान मुझे आज गुस्से से बचाना, हे भगवान मुझे आज गुस्से से बचाना। मैं नहीं समझता कि इससे आसान सरल मेरे जैसे इंसान के लिए कोई प्रार्थना होगी और ये काम करती है। मेरे जीवन में अंदर ही बोलना है ये, ना जमीन पे बैठ के बोलना है, ना बगीचे में बैठ के बोल रहे हैं, तो लेटे लेटे भी बोल रहा है। मेरे जीवन में बदलाव आया जब मैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में और इन सब जगहों पे बैठता हूँ, तो मैं बहुत इस बात का ध्यान रख के अपने मन में बोलते रहता हूँ, मेरे अहंकार को मत आने देना, मेरे अहंकार को मत आने देना। चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे मेरी अपनी सामाजिक इंद्रियों से संबंधित हो, मेरे अहंकार को मत आने देना। करना पड़ता है मुझे। मेरा सबसे बड़े चारित्रिक दोष है ये दो। और फिर इसके अंदर मुझे अगले दिन पता चल जाता है मैंने कल गड़बड़ क्या की है। तो शुरुआत के अंदर 100 रुपए में मैं 20 रुपए का काम कर पाता था, तो उसके लिए मैं 80 रुपए का जो बचा था वो मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ये कहीं जाएगी ही नहीं। तो दोष जो है, तो उसके लिए मैंने अपने ईश्वर को कहता था कि जो ये मेरी नाकामयाबी है 80 रुपए की, उसकी भरपाई आपने करनी है। तो मेरी प्रार्थना हो जाती है, जो मैंने कल किया वो आज मत होने देना ईश्वर, जो मैंने कल किया वो आज मत होने देना। तो वो भरपाई होनी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% कुछ नहीं होगा, पर जो मेरी शॉर्ट कमिंग है 7वें वाले की, वो कम होनी शुरू हो जाती है। जाएगी कहीं नहीं, मेरी आज तक नहीं। तो ये जो है 6वें के अंदर मेरे को एक्चुअली में विलिंगनेस आई। ये जो हमारा शुरू में लिखा हुआ है, हाउ ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस,
तो पहले दूसरे तीसरे में इसका कोई मतलब नहीं, छठवें से मेरी जिंदगी शुरू हो गई। तभी इन्होंने लिखा कि आप अचंभित रह जाओगे जैसी आप आधे रास्ते पे पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ मेरी विलिंगनेस आ गई, हिंदी में जिसे कहेंगे विलिंगनेस को, कि मेरी मेरी मन में इच्छा आ गई कि हाँ यार मेरा जीवन अच्छा हो रहा है और इसको अच्छा भगवान और बनाए। तो मैं तो भाई अपने इन दो चीजों पे काम करना चाहता हूँ। तो विलिंगनेस यहाँ आई हुई है, हिम्मत मुझे चौथे पे मिली थी। तब मेरा मीटिंग में आके मैं ऐसे नहीं कहता था, नहीं नहीं संदीप जी आप बैठिए, कुर्सियां मैं लगाता हूँ, नहीं संदीप जी चाय मैं ले आता हूँ, ये वो मेरा डर। तो जब मैं आधे रास्ते पहुंचा तो मैंने मीटिंग में आके कहा, संदीप जी क्या आप मेरी मदद करोगे कुर्सियां लगाने के लिए? क्या आप चाय लेके आ जाओगे, मैं बिस्किट का पैकेट खोल देता हूँ? यहाँ मुझे मेरे चौथे पे जो हिम्मत मिली थी ना ईमानदारी से, उसने मुझे मेरा व्यवहार में एक ईमानदारी लानी शुरू करी। तो मैं अपने आप से खुश होने लगा और मैंने अपने आप को, जिसे कहते हैं, अपने आप को विक्टिम बनाना छोड़ दिया, दोषी जिसे कहते हैं। और जब मैंने अगले दिन ये कहना शुरू करता हूँ कि जो मेरा कल का दिन गया, जहां जहां मैंने गलत किया आप उसकी भरपाई कीजिए, तो यहाँ पे मेरे में नम्रता आई है। नम्रता वहां नहीं आई कि आप मीटिंग आए तो मैंने दरवाजा खोल दिया, आप आए तो मैंने बोला आओ मैं 10 लोगों को घर छोड़ के आ जाता हूँ, और वापसी में मैं कह रहा हूँ यार इन लोगों के चक्कर में मुझे रात के 11 बजे। यहाँ नम्रता नहीं आई। नम्रता तो यहाँ आई कि जब मैंने ईमानदारी से कहना शुरू किया कि मेरे गुस्से की भरपाई आप कीजिए, तो उसके बाद सामने आ गया सारा लिखा जोखा का। वहां से तो मेरे अंदर मुलायम हो ही गया था मन जो है, क्योंकि मैंने कल क्या हुआ, मैंने अपनी वाइफ की 9वीं क्लास कक्षा की फोटो देखी, मेरा मन ही भर आया यार। मैंने कहा यार इतनी सिंपल लड़की, इतनी इनोसेंट लड़की, तुम गैरी जब 9वीं कक्षा में थे तुम क्या कर। और मैं देखा अपनी वाइफ को कि जब ये 9वीं कक्षा में थी, ये छोटी कक्षाओं के बच्चों को 2 महीने की छुट्टियों में ट्यूशन देती थी। कोई मुकाबला ही नहीं है यार, इतनी हाई ये सिविल सर्विसेज की तैयारियां करी उसने, कितनी पढ़ाई करी, कितना उसने साइकोलॉजी ऑनर्स में डिग्री ली, और पूरा मतलब कोई अंत ही नहीं है। और एक दिन भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, एक दिन। ये 30 साल हो गए शायद। तो चलिए वो तो मैं थोड़ा सा भावुक होके दूसरे चैप्टर में चला गया। तो अब मेरे मन में ना प्रेम आ गया था। जो प्रेम है ना वो 8वें में ही आएगा, जब मैंने लिस्ट बना ली थी, उससे पहले आएगा नहीं। नहीं तो मैं उधर ही अटका रहूं, गुस्से में, खुंदक में, और दूसरों की गलतियां ही देखता रहे। तो अब आप ये देखिए, मेरी ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा जो थे वो मेरे आज तक मैं अपने साथ करता हूँ, और बीवी बच्चे माँ बाप भैया भाभी उनका बेटा, और मेरे घर के जो काम करने वाले हैं जो बहुत सालों से हैं उनके साथ है। तो वो मेरे चलते हैं, जितनी देर मैं उठता हूँ उठा रहता हूँ, या ऑफिस या इधर उधर। और बाकी मेरे ससुराल का है। मुझे इस बात का ना 7वें साल में ही मुझे अंदर बहुत मन भारी हो गया था मेरा, कि यार मेरी बीमारी ने मेरी पत्नी को और मतलब और मेरे बेटे को अपने नानके से कम नहीं तो लगा लीजिए, देखिए कितने साल, 12 साल तक जुदा रखा। उसने बात तक नहीं करी मेरी बीवी ने अपने फादर से। बहुत बोझ था मेरे दिल पर, बहुत बोझ था। पिछले साल जब मैंने अपने 12 साल का मिडेलियन लिया, उसके उसके 3 4 5 महीने की बात है शायद, पता नहीं 3 1 महीने की बात होगी, हमें बॉम्बे जाना पड़ गया अपने इन लोग में, वो अपने फादर को मिलने में। मैंने तो सोचा कि भाई मेरा तो बोझ ही खत्म हो गया, मैं इतना फूला ना समाया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो ये जो प्रेम है ना, वो माफी में ही छुपा है, मिलाप में छुपा है। ये प्रोग्राम मिलाने का है, अलग करने का नहीं है, अपनाने का है। मैंने अपना लिया, चाहे आपने अपनाया नहीं या नहीं अपनाया। तो मैं तो गया और मैं उनके साथ पीता भी था, एक ही कमरे में हम सोते थे, मैं और मेरे ससुर साहब। बिल्कुल उन्होंने कभी मुझे दामाद ही नहीं समझा, हमेशा दोस्त का दर्जा दिया। तो बस मैंने तो हफ्ता भर रुका था, तो मैंने तो एक बार ही बस उनके पाँव को हाथ लगा के, उनके गले लगा के कान में बोल दिया कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आज से 12 साल पहले जो भी हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि ये बेकार की बातें कहोगे तो थप्पड़ मारूं। उसके बाद मैंने आज तक कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की। मेरे साथ ईश्वर ने अच्छा ही किया जो किया, और मेरा एक बहुत बड़ा बोझ था जो हट गया।
तो ये प्यार यहाँ पे 8वें 9वें में शुरू हो जाता है, बहुत जबरदस्त। तो वहां से मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई, जब मैंने एक बारी सब लोगों से जो भी है और अपने व्यवहार पर चेक करना शुरू किया, तो मैं अब जिम्मेवार हो गया। जो कहते नहीं है, मैं उसके लिए क्या कहते हैं, अपनी बीमारी के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी रिकवरी की जिम्मेवारी लेता हूँ। तो ये जो 9वां कदम है ना, यहाँ पे मेरी जिम्मेवारी आती है। और अगर मैं सोचूं ना कि मैं पहले दूसरे तीसरे को करके और मैं ये 9वें का जुमला फेंकता रहूं अपने जीवन में, तो काम होगा नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। तो जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 9वें में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मेरे लाइफ के अंदर एक सिस्टम बनना शुरू हो गया था, पहले से ही हो गया था शुरू। इतने बजे उठना, इतने बजे ये करना, इतने बजे वो करना, इतने बजे मीटिंग करना, शाम की मीटिंग जाना, इतने बजे घर आ जाना, इतने बजे खाना खाना। और रात को सोने से पहले मैं, शुरू में तो मैंने 4 5 साल काफी लिख के भी देखा था कि मैंने आज के दिन अपने लिए क्या अच्छा किया, दूसरे के लिए क्या अच्छा किया, कहाँ कहाँ मैंने गलती की, कहाँ कहाँ पे ऐसी गलती है जो क्षमा प्राप्ति है। जैसे वो मैं स्पॉन्सर से डिस्कस करता था कि मैं जाके, जैसे संदीप जी के साथ कल कोई बात हुई, तो क्या मैं अब कैसे करूं इसको, आप बताइए। तो वो रास्ता दिखाया गया। कहीं पे ये था कि कुछ नहीं बोलना, बस अपने 6वें 7वें में आके मैंने यही किया कि जो कल मेरा और संदीप का रिश्ता हुआ, भगवान इसको और बेहतर बनाइए, और बेहतर बनाइए, और बेहतर, ये करता रहा। तो यहाँ पे मेरी जिम्मेवारी आनी शुरू हुई और मेरे में एक डिसिप्लिन आ गया। तो अब बात आ गई, मेरे से तो कभी ये मेडिटेशन होती नहीं थी। कोशिश मैंने बहुत की थी, मैं तो घबरा जाता था, और आज भी कि अगर मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं और मेरे से नहीं हो पाता, आज तक तो हुआ नहीं। तो मैंने तो ये है कि ईमानदारी की बात यही है कि मेरा जैसे सपना था, पीते समय मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, वाइफ पीछे बैठी है, मैं साथ पे बैठा हूँ, और दूसरे दिन हम लोग जाते हैं, फिर मैं बेटे के साथ काम पे जाता हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ, तो चाहे 4 किलोमीटर भी जा रहा हूँ, तो मैं आंख बंद करके, मतलब बहुत ही एक अच्छे माहौल में आंख बंद करके, जिसे कहते हैं ना, पूरा मेरी नींद ही आ जाती। और इस मीटिंग में कुछ हैं मेरे भाई जो मेरे साथ महीना महीना, 2 2 महीने, 1.5 1.5 महीना, 30 20 दिन रह चुके हैं। तो बड़ा शौक है मुझे टीवी देखने का, या कुछ तो शौक ही है। जब वो मेरे साथ रह रहे हैं, एक ही मेंबर भाई, तो मैं कहता तो हूँ उनको कि लगाओ यार कोई पिक्चर ही देख लेते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट में ही सो जाता हूँ, चाहे लाइट आ रही हो, लाइट जल रही हो, बातें हो रही है, टीवी जल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं। और मेरा टाइम उठने का पक्का वही है, 6 से 6:15। चाहे मैं 2 बजे सो, 3 बजे सो, अगर कोई घर पे आया हुआ है, या मैं कहीं गया हो, या लेट हो गया हो, तो मेरे जैसे इंसान को मैं यही ढूंढ रहा था, जिसके अंदर मुझे ये भी महसूस ना हो कि मैंने करवट ली है। सोते समय मुझे अब कोई महसूस नहीं होता है कि मैंने करवट ली है। मैं टॉयलेट के लिए नहीं उठता, भगवान की इतनी कृपा है। एक ही बारी सुबह उठता हूँ पहली नींद, तो और अच्छे ख्याल में सोता हूँ, रात को बहुत ही अच्छे ख्याल में सोता हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये दिन खत्म भी हो गया। कभी कभी मुझे मीटिंग ऐसी लगती है कि इतनी जल्दी 8 ही बज गए, काश ये समय रुक जाता, हम सब और बैठे रहते, अपनी सुनते, दूसरे की कहते। और जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत पसंद है किसी दूसरे भाई को के साथ रहना, अपने पास बुलाना, उसके खाना बनाना, उसके लिए खिलाना। मुझे बहुत शौक है नॉन वेज बनाने का, जबकि उस दिन मैं नहीं खा पाता, लेकिन मुझे खिलाने का बहुत शौक है। बात करना, अच्छा लगना, और मेरी हाई पावर प्यार है, जो मेरी उच्च शक्ति है वो प्यार है, मुझे बहुत पसंद। तो ये मेरा बार बार बाकी, वैसे मैंने कहा आपको, जो मेरे स्पॉन्सर 11 साल के लिए रहे, उनकी आखिरी सर्विस, वो ए क्लास ट्रस्टी नॉर्दर्न रीजन, सॉरी बी क्लास ट्रस्टी नॉर्दर्न रीजन के रहे। ए क्लास ट्रस्टी तो नॉन एल्कोहलिक होता है। तो उनके साथ मैंने काफी, जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ जाते रहे, मैंने उनको वादा किया कि मैं आपका साथ निभाऊंगा। तो आगरा, जयपुर, ये उधर, भोपाल, फिर मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। 15 दिन की वर्ल्ड सर्विस कॉन्फ्रेंस थी, 83 कंट्री से लोग आए थे, 15 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, वहां गए। फिर करीबन महीना 1.25 महीना मैं और मेरा स्पॉन्सर हम अमेरिका रहे,
लॉस एंजलिस रुके, लास वेगस रुके, ये सैन फ्रांसिस्को रुके। फिर हमने बहुत सी कन्वेंशन एक साथ करी, कसौली, मशोबरा, अपना ये पंचकुला, चंडीगढ़, फिर ये अपना ये शिमला, जिम कॉर्बेट, इन सब जगहों पे करी। 2017 के बाद मेरा थोड़ा सा काम बदल गया, वो आउट ऑफ दिल्ली का था, तो मैंने जूम मीटिंग शुरू कर ली। नहीं नहीं, तब जूम मीटिंग शुरू नहीं करी, तब मैं आना जाना लगा रहता था। फिर कोविड आ गया, तो पहाड़ों पे जहाँ मेरा काम है, वहाँ पे एक हमारे बड़े प्रिय मित्र है बिल्ली जी, उनके साथ मिलके हमने वहाँ चर्च में मीटिंग खोली भीमताल में। आज वहाँ 10, 12, 15 मेंबर्स आते हैं। कोविड में खोली थी वो मीटिंग। दिल्ली से सामान ले गए थे, संडे के संडे मीटिंग होती है, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दूर दूर से लोग आते हैं, पिथौरागढ़, लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ मीटिंग करने के लिए। बहुत आनंद आता है जब कभी उस जगह पे होता हूँ, तो संडे को चला जाता हूँ उस मीटिंग में। और अब मैं जो है जूम मीटिंग ज्यादा करता हूँ, फिजिकल मीटिंग में जाता नहीं। ए ने मुझे वो सब दे दिया जो मुझको चाहिए था। ए ने अपना काम कर दिया, मेरे को उसने वो सब दे दिया जो चाहिए था मुझे। तो संदीप जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने कल फोन किया मुझे। मेरा ये सौभाग्य है कि आपने मेरे को मौका दिया, मेरे बर्थडे वाले दिन में ग्रुप में आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए। और भगवान करे जो नया भाई आया है उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, कोई बात, चाहे शराबी हो या नहीं हो, हम आपके दोस्त हैं। आप दोस्ती के कारण ही 90 दिन 90 मीटिंग कर लो। 91 दिन सोचना, शराबी हो या नहीं हो, नहीं हो तो चले जाना, तब भी हम आपके दोस्त हैं। एक का हाथ हर इंसान के लिए हमेशा खुला है, चाहे वो शराबी है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई साहब और आनंद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।